एक समय था वो हमारी नेता थी। आज भी हम उनको नेता मानते हैं अपना। उनके साथ मैं जिलाध्यक्ष था। कर्ताओं की उपेक्षा नहीं होती। आज ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी नहीं बनाता। आज 3% वोट उनके साथ रहता। अब नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे। श्री राम जी ने महापुरुषों को उजागर किए। आज उन्हीं के बदौलत हम राजभर महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा करते हैं। उन्हीं के बदौलत आज हम गौतम बुद्ध जी की चर्चा करते हैं। उन्हीं के बदौलत हम छत्रपति साहू जी महाराज, हम महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की चर्चा करते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर नहीं दिया होता तो क्या अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते? जब शिक्षा का दरवाजा बंद था तो उस समय तो न अखिलेश जी थे न ओम प्रकाश राजभर थे। उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया कि सबको पढ़ने लिखने का बराबरी का अधिकार दिया। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिलाया तो सावित्रीबाई फूले ने दिलाया। तो उनकी पूजा होनी चाहिए, उनके विषय में चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। क्या ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए अब छटपटाने लगे हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर को बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर से उनका साथ याद आने लगा है क्या? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सामने आया है, ताजा वीडियो सामने आया। मैं पीछे की भी बात करूंगा कि कैसे वो पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा। एक ताजा वीडियो सामने आया है ओम प्रकाश राजभर का, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो पूरे बहुजन समाज को, मतलब आप ये समझ लिए, दिल छू लेने वाली बातें। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी बातें, मान्यवर साहब कांशीराम जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं। ऐसा मान्यवर साहब के बारे में ऐसे अपने विचार रखे हैं जिसके बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर की तारीफ हो रही है। क्या तारीफ हो रही है? उन्होंने क्या कह दिया ऐसा? किस तरीके से उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को याद करके एक तरीके से वो भावुक से नजर आए? ये सब कुछ मैं बताऊंगा और उस वीडियो को भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर से एक बयान उनका सामने आया जिसमें सबसे पहले उन्होंने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धर्म की राजनीति हो रही है उस पर उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश की। हालांकि वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने ये काम किया। और अक्सर ओम प्रकाश राजभर अपनी इसी मस्त मौला अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए भाई साहब, बात बहुत सीधी सी है और वो ये है कि आज हम जो कुछ भी हैं, या बहुजन समाज या पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो कुछ भी है, वो मान्यवर साहब कांशीराम की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से है। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम नहीं होते तो कोई बहुजन गुरुओं को नहीं जानता। मान्यवर साहब कांशीराम नहीं होते तो वोट के लिए जिस तरीके से उनको जागरूकता फैलाई वो काम नहीं होता। कांशीराम नहीं होते तो राजभर नहीं होता। कांशीराम नहीं होते तो निषाद नहीं होता। कांशीराम नहीं होते तो पाल नहीं होते, कड़रिया नहीं होते, सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं होती। ऐसी बातें उन्होंने बोली हैं। मैं आपको एक एक करके उनकी वो बातें भी सुनाऊंगा और साथ में अखिलेश यादव पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला बोला। अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर हमला बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर वो असली पीडीए चलाना चाहते हैं तो बना दें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को, सौंप दें साइकिल किसी मुसलमान को। सीधे तौर पर उन्होंने कहा। बहन कुमारी मायावती जी के साथ को याद करते हुए उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए यह भी कहा कि अगर बहन कुमारी मायावती जी अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेती, उनकी उपेक्षा नहीं होती बसपा में, तो आज ना तो ओम प्रकाश राजभर कोई पार्टी बनाता और आज बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती, सत्ता में होती। तो आखिर ओम प्रकाश राजभर इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ये क्यों कह रहे हैं कि अगर आज बहुजन समाज पार्टी अगर उपेक्षा नहीं करती कार्यकर्ताओं की तो 3% जो उत्तर प्रदेश में राजभर वोट है वो बसपा के साथ होता। पूर्वांचल में जो 12, 15, 18, 22, 21% के आसपास जो कुछ इलाकों में वो राजभर वोट है वो बसपा के पास होता।
मतलब आप ये समझ लीजिए कि मन के भाव निकाल करके ओम प्रकाश राजभर ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक तरीके से उन्होंने इशारों इशारों में निकाल के रख दिया। क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, आपको सबसे पहले सुनवाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद आगे की बात सुनिए। तो जो बात माननीय कांशीराम जी ने महापुरुषों को उजागर की है, आज उन्हीं की बदौलत हम राजभर ये मान्यवर साहब कांशीराम के बारे में करते हैं। उन्हीं की बदौलत आज हम गौतम बुद्ध जी की चर्चा करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम छत्रपति साहू जी महाराज, हम महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले की चर्चा करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा करते हैं। तो जिन महापुरुषों ने देश के लिए समाज के लिए किया है, उनकी चर्चा होनी चाहिए ना। अब फिजूल की चर्चा करने से क्या है? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर नहीं दिया होता तो क्या अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं? जब वोट देने का पावर नहीं था। ये ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी बात कही है। कितना संघर्ष किया गौतम बुद्ध जी ने। जब शिक्षा का दरवाजा बंद था, तो उस समय तो ना अखिलेश जी थे ना ओम प्रकाश राजभर थे। ये देखिए, उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया कि सबको पढ़ने लिखने का बराबरी का अधिकार दिया। आज चाहे वो अमेरिका जाके पढ़े, चाहे भारत में पढ़े, चाहे दुनिया के किसी देश में जाके पढ़े, वो अधिकार दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिलाया तो सावित्रीबाई फूले ने दिलाया। तो उनकी पूजा होनी चाहिए, उनके विषय में चर्चा होनी चाहिए। ठीक बात है। ये बहुत बड़ी डिमांड कर दी एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने, एक बड़ी डिमांड कर दी है अपनी योगी आदित्यनाथ की सरकार से, केंद्र सरकार की तरफ से। अगर चर्चा होनी चाहिए तो बहुजन गुरुओं की होनी चाहिए, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया, जिन्होंने पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, मुख्य धारा में लाने का काम किया, जिन्होंने संघर्ष किया, उसकी बात कर रहे हैं। आगे सुनिए। और बिना वजह की चर्चा करके ये वोट की राजनीति को लेकर के बयानबाजी हो रही है। और हम तो समझते हैं कि जिन महापुरुषों ने हम लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए किया है, उनकी चर्चा होनी चाहिए। आगे सुनिए, आगे सुनिए बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के जो उन्होंने बोला है उसके बारे में। साइकिल चलाना उसको थमा दे मुसलमान को, ये नहीं कर अखिलेश यादव के 18% आबादी उसकी, उनकी 9% आबादी मुसलमान की। अब मुसलमान को कभी डिप्टी सीएम भी नहीं। बता रहे हैं कि भाई 9% यादव है उत्तर प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री बनेगा, और 18% मुसलमान है, तो उसको क्यों नहीं बनाते जब उसका 90% 99% वोट अखिलेश यादव लेते हैं। सही, एकदम वाजिब सवाल, एकदम तार्किक सवाल किया है यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने। 4 बार सरकार रही है, तो कम से कम उनको भी पावर दें। अगर दम है, उनका वोट लेते हैं तो उनको एक बार पावर दें। आगे सुनिए। एक समय को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना? सुनिए। मायावती जी को लेकर के जब सवाल किया गया तो क्या जवाब दिया है ओम प्रकाश राजभर ने, ये जरा सुनिए। सुनिए। देखिए, अब नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही। ये सवाल, ये जवाब था, वो हमारी नेता थी। आज भी हम उनको नेता मानते हैं अपना। उनके साथ में जिलाध्यक्ष था। कमी तो है, इसको तो कहूंगा, कमी नहीं होती, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होती। आज ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी नहीं बनाता, आज 3% वोट उनके साथ रहता प्रदेश का, और पूर्वांचल में 12%, 16%, 18%, 22%, एक विधानसभा में 128 विधानसभा में वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता के वजह से कांशीराम जी ने तो जोड़ के सबको रखा। लेकिन उसको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि कोई पार्टी जातिवादी नहीं होती है। सीधे तौर पर देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने एक बात कही, कमी है, और कमी इसलिए है क्योंकि अगर अपना उदाहरण उन्होंने रखा कि अगर कमी नहीं होती, हमारी उपेक्षा नहीं हुई होती तो आज हम बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा होते, कोई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं होती। तमाम सारे मुद्दों पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात रखी, अपना पूरा वर्जन रखा है।
और ओम प्रकाश राजभर पिछले कई महीनों से आप देखिए तो लगातार बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के फेवर में उनका पक्ष लेते हुए लगातार अपनी बात रखते हुए चले आ रहे हैं। चाहे वो इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी के स्पेस की बात हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी को चेहरा बनाने की बात हो, चाहे वो गठबंधन पर जब राहुल गांधी का बयान आता है कि बहन कुमारी मायावती जी चुनाव नहीं लड़ती हैं, वो गठबंधन का हिस्सा होती तो भाजपा सत्ता में नहीं होती, उस पर बहुत तीखा हमला ओम प्रकाश राजभर ने किया था कांग्रेस पार्टी पर। और लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेता भी ये बात कहते चले आ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने ये बयान दिया है तो कौन आया था मुलाकात करने बहन जी से, कौन आया था बात करने। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव का वो बयान आता है, अखिलेश यादव का वो बयान आता है जिसमें ये चर्चा हुई थी कि भाई अगर बसपा गठबंधन में रहेगी तो सपा नहीं रहेगी। तमाम सारे ऐसे सवालों का, तमाम सारे ऐसे पॉलिटिकल बातों का लगातार बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के फेवर में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बयान में भी ओम प्रकाश राजभर ने यही कहा, यही मैसेज देने की कोशिश की, अगर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होती तो आज बसपा में होते, आज उनकी अपनी पार्टी नहीं होती, बहुजन समाज पार्टी के पास 3% वोट होता। उन्होंने भावुक होते हुए ये भी कह दिया कि वो किसी दौर में उनके अंडर में जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनके अंडर में उन्होंने काम किया है, और साथ में ये भी कहा कि वो उनको आज भी अपना नेता मानते हैं। दोस्तों, तो ओम प्रकाश राजभर इस तरीके के बयानों के क्या मायने आपके हिसाब से हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।